गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें अजीत सर आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स हम लोग अभी कर रहे हैं। आज एलिप्स का लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं तीनों फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट। जैसा जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ती है। ये ध्यान रखिए कि स्लोप फॉर्म में पीओसी नहीं दिया होता है, उसके लिए सेपरेट रिजल्ट होता है। आज हम लोग नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू एन इलिप्स। एज एक्सपेक्टेड इसमें अच्छा, नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल वो लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, क्रॉसपॉन्डिंग टेंजेंट के। मतलब अगर कोई भी ऐसा कर्व है, ये पॉइंट हमने ले लिया P, तो इस पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट से होगा, तो इसके लिए ये नॉर्मल, ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है, हर कर्व में सही होता है। चलिए, पहला क्या फॉर्म होगा? अगेन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या है? एक इलिप्स है। इक्वेशन हम स्टैंडर्ड लेंगे, बराबर 1, ए बरा हो बी से, बी बरा हो ए से, डजंट मेक डिफरेंस। कोई भी हमारा पॉइंट है P रैंडम, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। पॉइंट फॉर्म मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं। सेकंड में पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा, इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा, ये लाइन, ये नॉर्मल हो गया। मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए, इस पॉइंट को n दे दिए, तो Pn जो है वो एक नॉर्मल है। तो हमको Pn का इक्वेशन निकालना है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट जिससे वो पास कर रहा हो, और एक उसका स्लोप। तो पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो तो हमको पता है। स्लोप कैसे निकालेंगे? हमने बताया था बेसिक डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, मतलब dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? वी नो दिस टू आर परपेंडिकुलर, तो -1 बाई दैट नंबर, ठीक है। चलिए, तो हम पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कर दिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, पहले y से करेंगे और फिर y को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्लियर है? इसको कैसे करते हैं x के रेस्पेक्ट में? पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो गया, और अब y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको? 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 0। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स 2y बाई बी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो -2x बाई ए स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? -2x बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 2y। तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई, ये dy बाई डी एक्स आ गया। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस करके रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो माइनस तो हट गया, तो ये हट जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिए, तो ए स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर एक्स। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। किस पॉइंट पे? P पे। बट अभी यहां XY हमने लिखा है, देखिए XY, बट ये तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है किसी जनरल पॉइंट पे, बट P पे
स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P। अब P की बात कीजिए, P क्या पॉइंट है, x1 y1। P एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, इसी में y की जगह y1 और b स्क्वायर x1, क्योंकि ये जो था ये जनरल स्लोप था, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट हमको इस पॉइंट पे चाहिए ना, हम तो इसका इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्लोप मिल गया, मैं मिटा रहा हूं ऊपर, स्लोप मिल गया, और पॉइंट तो आपको पता ही है x1 y1, पॉइंट आपको पता है x1 y1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया a स्क्वायर y1 बाई b स्क्वायर x1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस जो पॉइंट है y1 बराबर स्लोप, स्लोप क्या है a स्क्वायर y1 बाई b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। ये क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब आगे इसको क्या आपको लगता है कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर y1। ठीक है, तो y यही आंसर है, बट इसको हम बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। ये इधर अगर ले आए y माइनस y1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर y1 बराबर x माइनस x1 बाई b स्क्वायर x1। ठीक है, दोनों तरफ a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, तो b स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कट गया, बचा b स्क्वायर, एंड y माइनस y1 बाई y1, ये क्या हो जाएगा, y बाई y1 माइनस 1। सिमिलरली इसको जब a स्क्वायर b स्क्वायर से करेंगे तो x बाई x1 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा और इसको एक्सपेंड कीजिए, b स्क्वायर y बाई y1 माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x बाई x1 माइनस a स्क्वायर। अब इसको x वाला टर्म y वाला टर्म एक तरफ ले जाइए, तो a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1। समझिए, a स्क्वायर ऊपर में है x बाई x1, x1 क्या है, जो वो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट, माइनस b स्क्वायर y बाई y1, सेम फॉर्मेट है, बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है Pn, उसका ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो ध्यान देने वाली बात है, ये नॉर्मल सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटर से पास नहीं, सर्कल के केस में एक खास बात थी कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता था, क्योंकि अगर कोई लाइन सेंटर से पास होगा, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होगा, y बराबर mx के फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। बट यहां देखिए कांस्टेंट टर्म, ये x का टर्म है, ये y का है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म जीरो होने के लिए आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, दैट इज a बराबर b होना चाहिए। और अगर किसी इलिप्स में अगर a बराबर b हो जाता है तो दैट विल कन्वर्ट टू सर्कल। तो इसका मतलब सर्कल में ओरिजिन से पास करता है, मतलब सेंटर से, लेकिन मैं बस लिख रहा हूं इन ellipse normal does not pass through center except few cases। नॉर्मल केस में नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए आप, ये पॉइंट जो एकदम वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है, इस पे टेंजेंट क्या होगा, ऐसा होगा, टेंजेंट ऐसा होगा। तो अगर टेंजेंट ऐसा होगा तो नॉर्मल ये होगा, तो ये लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो एक्सेप्ट फ्यू केसेज मैंने कहां पे हो गया, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स पे नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। ये वर्टेक्स लीजिए, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, बट अदरवाइज बाकी केसेज में इसका नॉर्मल सेंटर से पास नहीं करेगा। नंबर 2, इन इलिप्स
नॉर्मल डज नॉट पास थ्रू फोकस, फोकस से भी पास नहीं करता है एक्सेप्ट फ्यू केसेस, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। ठीक है, अगेन कौन सा केस, यही देख लीजिए, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल है तो फोकस से, देखिए यहां फोकस होता है ना A,0, तो फोकस से पास करेगा एक्सेप्ट। तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मल सेंटर से और फोकस से पास नॉर्मली नहीं करता है एक्सेप्ट फ्यू केसेस, जैसे वर्टेक्स पे वो पास करता है। तो ये याद रखना है, नॉर्मल का जो इक्वेशन है, पॉइंट पैरामेट्रिक में आप याद मत रखिए, क्योंकि पैरामेट्रिक में एक स्टेप में आप कर दीजिएगा x1 y1 की जगह a cos थीटा b sin थीटा डाल के। चलिए ये हो गया पहला। बी पैरामेट्रिक फॉर्म, ये अलग से नहीं होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म सेम है, खाली पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा a cos थीटा b sin थीटा। अभी हमने पॉइंट क्या लिया था x1 y1, अब वही हमने, ठीक है। तो क्या इक्वेशन था नॉर्मल का, a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 बराबर, तो यहां क्या रखेंगे x1 और y1, ये पॉइंट है, तो a स्क्वायर x1 क्या हो गया a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y, y1 हो गया b sin थीटा, सेम चीज है, एक a कैंसिल हो जाएगा, तो a x बाई कॉस थीटा, और कहीं कहीं इसको सेक थीटा भी लिखता है, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा है तो दैट इज सेक थीटा, a x बाई कॉस थीटा माइनस b y बाई साइन थीटा, बस। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, दैट इज a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, ये दो सिमिलर होते हैं, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, याद पॉइंट फॉर्म ही रखना है, जहां जहां उसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करना है आप उस पॉइंट को a cos थीटा b sin थीटा मान लीजिए। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट C, इसका है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब जैसे याद कीजिए आप पैराबोला में क्या इक्वेशन होता था, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल m है तो क्या होता था इक्वेशन, किसी भी नॉर्मल का y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, यही होता था। ठीक है, स्लोप फॉर्म में एक ही डिमेरिट है कि जब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट दे दूं तो पीओसी तुरंत पता नहीं चलता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट में हमने क्या पढ़ा था, mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m। ऑब्वियसली टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो ये m जो है टेंजेंट का स्लोप है। डिराइव कैसे किए थे आपको पता है, नॉर्मल के केस में भी सेम लॉजिक है, सेम डेरिवेशन है। आप पॉइंट को मान लीजिए x1 y1, ठीक, रैंडम मान लीजिए कि ऐसे, मैं बता देता हूं, ये एलिप्स है, कोई पॉइंट ले लीजिए x1 y1, इस पॉइंट पे अभी हमने पढ़ा जो नॉर्मल होता है उसका इक्वेशन ऐसा होता है, यही होता है, मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इस नॉर्मल का इक्वेशन एक तो ये होता है, और अगर मैं मान लूं कि नॉर्मल का इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी है, मतलब दैट इज इन स्लोप फॉर्म, जो y बराबर mx प्लस सी, किसी भी लाइन को लिख सकते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, इसको आप कंपेयर कीजिएगा, कैसे, ये भी xy का एक इक्वेशन है, ये भी xy का। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को आप प्रोपोर्शनल बनाते हैं, मतलब x का यहां जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय x का यहां जो कोफिशिएंट है, y का यहां जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय y का यहां जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट जो यहां है डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट यहां है। ठीक है, ये हम लोग करते हैं, और उसके बाद आपको x1 y1 का वैल्यू
मिल जाता है, तो उससे आपको C का वैल्यू मिल जाएगा। ये समझे? इसको कंपेयर जब करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, और क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है, ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो C जो आता है, ध्यान से देखिएगा, जो C का वैल्यू आता है उस केस में क्या आया था, टेंजेंट के केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें है सी स्क्वायर बराबर एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं चेक फिर भी कर लूं, आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी सी का वैल्यू जो है 2 वैल्यू आता है। ठीक है, आप स्क्वायर कर दीजिए अगर, तो फिर सी स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, और टेंजेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको जो सिंपल आता था टेंजेंट में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो यहां नहीं आता है, ये आता है, लेट मी चेक, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लूं, सी बराबर प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। ये ध्यान दीजिए, ये बदल गया, टेंजेंसी में क्या था, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए और एम एक साथ है, प्लस बी, यहां बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये सी का वैल्यू है, सॉरी प्लस माइनस, ऑब्वियसली क्यों प्लस माइनस, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इलिप्स है, तो अगर एक स्लोप के 2 टेंजेंट है, मान लीजिए ये और ये, कल हमने बताया था कि एक ही स्लोप के 2 टेंजेंट होंगे, ये और ये, तो एक नॉर्मल इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एक नॉर्मल इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो सिमिलरली एक स्लोप के नॉर्मल कितने होंगे, 2, क्योंकि जैसे ही 2 टेंजेंट है तो इसका एक परपेंडिकुलर होगा, वो एक नॉर्मल की तरह काम करेगा, एक इसका परपेंडिकुलर होगा, वो नॉर्मल की तरह काम करेगा, तो देयर विल बी 2 नॉर्मल्स ऑफ सेम स्लोप। तो ये है आपका कंडीशन, मैं यहां लिख रहा हूं, कंडीशन फॉर ए लाइन क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी टू बी नॉर्मल टू ए इलिप्स। मतलब अगर कोई इलिप्स है और मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन उसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल का c जो होगा वो ये होगा। टेंजेंट में क्या होता था, c बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 वैल्यू आएगा, इसमें भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपको किसी भी लाइन के नॉर्मल होने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको C का वैल्यू मिल गया, और कैसे आता है वो मैंने बता दिया आपको, तो अगर आपको C का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी, और सी कितना आ रहा था, प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर पॉसिबल हो तो ये आप याद रखिए। ठीक है, y मैं एक बार एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन y प्लस माइनस मतलब 2 normals of same slope, that is m। और ये जो m है, ये नॉर्मल का स्लोप है, क्योंकि ये नॉर्मल का इक्वेशन है, ये मत कंफ्यूज कर जाएगा कि ये जो m है वो टेंजेंट का स्लोप है। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। कंडीशन भी मैंने बता दिया आपको कि कंडीशन क्या होना चाहिए, नथिंग, c इसके बराबर होना चाहिए, c शुड बी प्लस माइनस एम रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है। कंडीशन हो गया, ये हो गया।
अब जो थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि अगर मैं, एक इलिप्स है, ये मान लीजिए एक टेंजेंट है, तो ये भी एक टेंजेंट है, तो ये एक नॉर्मल है। मान लीजिए इस नॉर्मल का इक्वेशन तो हमको मिल गया ये, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, मतलब ये इलिप्स के किस पॉइंट पे नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे? 2। अगर एक स्लोप है तो 2 नॉर्मल होते हैं, 2 नॉर्मल है तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, ये हो जाएगा a² बाई सी b² m/c। दूसरा जो होगा, सबका बस साइन इसमें प्लस प्लस है, दूसरा हो जाएगा -a² बाई सी एंड -b² m/c। याद कीजिए, टेंजेंट वाले केस में क्या था, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार माइनस तो एक बार प्लस। इसमें क्या है, एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस। ठीक है, अच्छा सी क्या है, अभी हमने बताया सी हम लोग लेते हैं ये। अच्छा सी जो वैल्यू है यहां पे, या सी की जगह रुकिए, मैं दूसरा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आई वॉन्ट यूज द टर्म सी। इसको मान लेते हैं P P P P, और P जो होता है वो ये आता है √b² m² प्लस a²। रूट अंडर, नॉर्मल के केस में हमेशा b² m² वाला टर्म आता है, a² अलग। टेंजेंट के केस में a² m² और b² अलग। ठीक है, तो a² बाई p b² m/p माइनस a² बाई p माइनस b²। मतलब बेसिकली देखिए, जो ये है वही ये है, बस साइन चेंज हो गया, जो ये है वही ये है, बस साइन चेंज हो गया, और p ये होता है। तो इससे आप कैसे आया था, मैंने बताया आपको कि पॉइंट ऑफ x1 y1 लीजिए, उस पर नॉर्मल का कार्टेशियन वाला इक्वेशन लिखिए, फिर स्लोप फॉर्म लिखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, याद अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप रखते हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिराइव करना एग्जाम में बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक नॉर्मल में थ्योरी इतना ही है, वी विल डू क्वेश्चन से और आपको क्लैरिटी होगा। ठीक है, एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड कि सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि द मोर क्वेश्चन यू प्रैक्टिस द मोर कंसेप्ट्स गेट क्रिस्टलाइज्ड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नॉर्मल टू द इलिप्स, इलिप्स है x²/18 प्लस y²/8 बराबर 1। x²/18 प्लस y²/8 बराबर 1 किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट, इसमें पॉइंट दिया हुआ है P3,2, मतलब पॉइंट आपको गिवन है, तब तब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या था पॉइंट फॉर्म? a² x/x1 माइनस b² y/y1 बराबर, यही था अभी हमने जो पढ़ा। देखिए a² क्या है? x² प्लस y² बराबर 1, तो a² कितना है? 18x/x1 जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, b² कितना है? 8। ठीक है, y1 कितना है? 2 बराबर a² माइनस b², तो 18 माइनस 8 10। ये हो गया आपको 6x, ये हो गया 8/2 4, 4y बराबर 10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x माइनस 2y बराबर 5। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। आंसर इज 3x माइनस 2y बराबर 5। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उस पॉइंट पे। ठीक है, किस पॉइंट पे? 3,2 पे। डायरेक्ट आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स
on the ellipse, find the point on the ellipse x square by 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। ये वर्टिकल इलिप्स है, y स्क्वायर के नीचे वाला टर्म बड़ा है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 बराबर 1, बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन y बराबर 2x माइनस 1। ठीक है, अगर पैरेलल बोल रहा है तो उससे आपको एक ही चीज मिल रहा है कि जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप हमारे नॉर्मल का है। स्लोप क्या है? y बराबर mx प्लस सी होता है, तो इसका स्लोप क्या है? 2। पैरेलल ही है ना? हाँ, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा एलिप्स है, इस पे कोई भी पॉइंट है P, ठीक है। कोई भी रैंडम पॉइंट क्या ले रहे हैं, ठीक है, या तो आप कार्टेशियन ले लीजिए या तो पैरामीट्रिक ले लीजिए। पैरामीट्रिक एडवाइजेबल है क्योंकि उसमें दोनों कोऑर्डिनेट में रिलेशन मिल जाता है। क्या हो जाएगा? a cos थीटा, इसका a कितना है? 2, तो 2 cos थीटा एंड है y b sin थीटा, सो 3 sin थीटा। क्लियर है? मतलब कि इस ये टेंजेंट है, हमेशा नॉर्मल बनाने के लिए पहले एक टेंजेंट, ये नॉर्मल है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप वो 2 है, m इज इक्वल टू 2। ये एलिप्स है, तो बेसिकली आपको P निकालना है। P मतलब ये पॉइंट निकालना है ना, वही ना पॉइंट जिसपे कि जहां पे स्लोप 2 है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला यूज करना यहां लॉजिकल नहीं है क्योंकि आपको नॉर्मल का एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप हमको दे दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 है, तो अब इस इक्वेशन से अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें इस पॉइंट पे, तो हमको थीटा के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा। मतलब 2 है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और 2 क्या होता है? अगर हम इस इक्वेशन में dy बाई dx यूज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें तब, ठीक है। तब इसको हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 है तो 1 बाई 4, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, dy बाई dx कर रहे हैं, प्लस 1 बाई 9, वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y dy बाई dx बराबर 0। 0 क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्लियर? तो इस पॉइंट पे अगर आपको सेम चीज ये हमने निकाला dy बाई dx, बट ये xy के टर्म में है, ठीक है। अब हमको इसको इस पॉइंट पे अगर सेटिस्फाई करना है तो 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, x की जगह क्या रख देंगे? 2 cos थीटा, प्लस ये 2 बाई 9, y की जगह क्या रख देंगे? 3 sin थीटा, dy बाई dx बराबर 0। तो ये कट गया, तो cos थीटा प्लस ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, अच्छा ये 3 हो जाएगा ना, तो 2 बाई 3 sin थीटा dy बाई dx बराबर 0। ठीक है, क्लियर है? लेट मी चेक कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। 1 बाई 4 2x, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। x कितना है? x है 2 cos थीटा, ठीक है। नहीं वही मुझे लग रहा था ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये 2 बाई 4 1 बाई 2, x को 2 cos थीटा, 2 बाई 9 बाहर ले लिए, y हो गया आपको 3 sin थीटा, 2 बाई 9 एंड y हो गया 3 sin थीटा। इससे क्या आ जाएगा? dy बाई dx, ये इधर आ गया माइनस cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 sin थीटा, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 3 बाई 2 cot थीटा। आई होप कोई एरर नहीं हो। तो dy बाई dx इज माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 sin थीटा, तो 3 ऊपर चला गया तो माइनस 3 बाई 2 cot थीटा। अच्छा ये dy बाई dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई dy बाई dx, दैट इज माइनस 1 बाई माइनस 3 बाई 2 cot थीटा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया तो 2 बाई 3, नीचे cot थीटा है तो ऊपर tan थीटा। फाइनल हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 बाई 3, 1 बाई cot है तो ऊपर जाएगा।
और ये हमको दिया हुआ है 2, ये गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 दिया हुआ, तो उससे tan थीटा निकल जाएगा। 3 × 2 6, 6/2 is 3। तो tan थीटा का फाइनल इतना करने पे हमको tan थीटा का वैल्यू मिल गया 3। ठीक है, tan थीटा पॉजिटिव है। किस किस क्वाड्रेंट में थीटा हो सकता है? एक तो यहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है। यहाँ tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव, आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही नहीं लीजिएगा, इक्वली पॉसिबल इज थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है, यहाँ साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है। तो अगर tan थीटा 3 है तो साइन, आपको निकालना क्या है ये पॉइंट, तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसको थीटा ले लेते हैं, p/b होता है, तो ये हो गया 3p/b। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, √9 + 1 √10। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h, तो 3/√10, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h, तो 1/√10। एक ये ऑप्शन है। दूसरा है साइन थीटा हो जाएगा -3/√10 और कॉस थीटा हो जाएगा -1/√10। ठीक है, दो ऑप्शन होगा, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि दो क्वाड्रेंट में tan थीटा 3 होता है, यहां भी, यहां दोनों पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव, बस। तो टोटल p का पहला वाला हम केस पहले लें, तो cos थीटा इज 1/√10, तो 2 cos थीटा, तो 2/√10। 3 sin थीटा, तो 3 × 3 9/√10। एक तो ये हो गया। दूसरा p हो सकता है, p' मान लीजिए, 2 cos थीटा, तो cos थीटा है -1/√10, तो -2/√10 और ये माइनस। ठीक है, तो फाइनली आपको 2 पॉइंट होगा, 2/√10, 9/√10, -2/10, -9/10। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से सिर्फ बहुत बच्चे सिर्फ ये कर देंगे, नहीं, ये अकेले नहीं होगा, ये भी होगा। और वैसे भी अगर आपको ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर नॉर्मल का स्लोप फिक्स्ड है तो 2 POC होंगे। एक स्लोप के 2 टेंजेंट होते हैं, एक स्लोप के 2 नॉर्मल होते हैं। क्योंकि 2 टेंजेंट होते हैं तो इसका मतलब है ऑब्वियसली 2 नॉर्मल भी होंगे, क्योंकि हर टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल क्रिएट होता है। तो 2 नॉर्मल हैं तो 2 POC होंगे। तो वैसे भी आपको लगना चाहिए कि POC 2 होंगे। और दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक थॉट से भी आप सोच सकते हैं कि POC 2 ही होंगे। चलिए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन है 2x - 8/3, 2x - 8/3 लैम्डा y बराबर -3। 2x - 8/3 लैम्डा y बराबर -3 इज ए नॉर्मल टू द इलिप्स x²/1 + y²/4 बराबर 1। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ये अगेन वर्टिकल इलिप्स है, बट इससे आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होना चाहिए। वर्टिकल इलिप्स हो या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, जो भी टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन है वो हमेशा सही ही सेम होंगे। अच्छा, बहुत सिंपल है। एक लाइन दिया है, नो डाउट लाइन का इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है दिखने में, ये इसका नॉर्मल है। तो वी विल यूज कंडीशन, क्या होता है नॉर्मल का? कोई भी लाइन है अगर y बराबर mx + c और इलिप्स है x²/a² + y²/b² बराबर 1, तो क्या कंडीशन होता है? c मस्ट बी इक्वल टू ± m a² - b², नीचे b² m² + a²। ये रूट नहीं है, इसको हटा दे, लाइन मिटा देते इसको। ठीक है, कंडीशन होता है c = ± m a² - b² √100 दिस। ये हमने कंडीशन पढ़ा था, c के 2 वैल्यू आएंगे बिल्कुल, तो बस इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन है हल्का सा। चलिए, पहले तो उसको y बराबर mx + c के फॉर्म में लिखते हैं लाइन को।
तो 2x माइनस 8/3 लैम्डा y प्लस 3 बराबर 0। एक तरफ ले गए, y ले जाइए एक तरफ, तो 8/3 लैम्डा y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको लैम्डा y एक स्टेप 3/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हट जाएगा। तो 3/8 2x प्लस 3/8 3, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया ना, 3/4x प्लस 3 इंटू 3 9/8। फिर लैम्डा से डिवाइड कर दिए तो y बराबर आ गया 3x/4 लैम्डा बाई 9/8 हो गया लैम्डा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मेट आ गया। ये किस फॉर्म में हमको लाना होता है, y बराबर mx प्लस c। तो m कितना है, m है 3/4 लैम्डा और c कितना है 9/8 लैम्डा। ठीक है, अब इसमें आप रख दीजिए। ठीक है, c अच्छा स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस दोनों, तो इधर हो गया c स्क्वायर, इधर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख लीजिए कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी पॉजिटिव वाला टर्म होगा तो यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 4, तो 1 माइनस 4 इज -3, बट स्क्वायर कर रहे हैं तो -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, चलिए सी स्क्वायर अब वहां पुट कीजिए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन ही इस क्वेश्चन में है और कुछ लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9/8 लैम्डा का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 1, बी स्क्वायर कितना है 4 इंटू एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 9/16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, बराबर 9 इंटू एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर क्या है 9/16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपको फाइनली 9 स्क्वायर इज 81/64 लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस ये 4 है 16 है तो 4 हो गया, तो 9/4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 81/16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड कर दें। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसमें हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्योर कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर हम लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया 81/64 इंटू 1 प्लस 9/4 लैम्डा स्क्वायर, और इसको लैम्डा स्क्वायर से कर दिए तो 81/16। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा 81 से 81 कट गया। ठीक है, तो 1 प्लस 9/4 लैम्डा स्क्वायर ये हो गया, और ये उधर चला जाएगा तो 64/16 कितना हो गया 64/16 4, मतलब 9/4 लैम्डा स्क्वायर हो गया 3, मीन्स लैम्डा स्क्वायर हो गया आपको 4 लैम्डा स्क्वायर इज 3, ये इधर आ जाएगा तो 4 लैम्डा स्क्वायर इज 3, तो लैम्डा स्क्वायर इज 3/4, तो लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3/2, लैम्डा का आएगा प्लस माइनस √3/2। कैलकुलेशन था, बस ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। उसके बाद सारा को लैम्डा में रख के आप लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन है, नो डाउट, यू हैव टू सॉल्व इट। बस इसमें ध्यान रखना, कंडीशन आपको एकदम याद होना चाहिए, c बराबर प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √b² m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही कंडीशन होता है, उसको यूज कीजिए। हाँ, लाइन को हमेशा y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत टफ नहीं था, बट हाँ चूंकि कैलकुलेशन था तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी स्टूडेंट से एरर हो सके। तो लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, क्यों 2 वैल्यू आता है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने आपको अच्छे से कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक वी हैव 1 और 2 क्वेश्चन और है।
ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए नॉर्मल टू एन इलिप्स, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, और ये दे दिया है इसमें फ्रॉम द सेंटर। सेंटर क्या होता है इलिप्स का? 0, 0। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कोई भी नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट लीजिए आप इलिप्स पे, उस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने इलिप्स ले लिया, ठीक है, y एक्सिस x, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिए P, क्या इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा? a cos थीटा b sin थीटा। हम लोग मोस्टली पैरामेट्रिक इसलिए लेते हैं बिकॉज पैरामेट्रिक में x और y रिलेटेड है। तो जब ये पूछ रहा है आपको मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको थीटा कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है उस पर चीजें आ जाएंगी। इसका बोलना है ये टेंजेंट, यहां से जो नॉर्मल लेंगे ये, तो इस नॉर्मल का इस सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम ही पूछ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अगर a cos थीटा b sin थीटा आपको नोन है तो इक्वेशन क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, क्या पढ़े थे हम लोग? a स्क्वायर x बाई x1, तो x1 है a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y1 क्या है? b sin थीटा बराबर a स्क्वायर, और a बड़ा है b से। ठीक है, तो क्या आ जाता था इक्वेशन? a x बाई कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई, सॉरी b बचेगा, एक b कट जाएगा, साइन थीटा बराबर ये। तो इसका डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर क्या है? इलिप्स का सेंटर क्या है? इस इलिप्स का 0, 0। तो इसका डिस्टेंस जो 0, 0 से है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसका डिस्टेंस हमेशा लाइन और पॉइंट का क्या डिस्टेंस होता है? ax डैश प्लस by डैश प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस? क्या ax डैश, बट ये 0, 0 है, तो जैसे ही x डैश इसकी जगह 0 डालेंगे ये कट गया, y की जगह 0 तो ये कट गया। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो मॉड, देखिए मॉड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, मॉड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखिए, डजंट मेक डिफरेंस, बस इसको पॉजिटिव लाना है। हमारे केस में चूंकि a b से बड़ा है तो इसको हम सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का टर्म को हमको बस पॉजिटिव करना है। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या होता है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है? x का कोफिशिएंट, तो a बाई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, अब जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, बट स्क्वायर करने पे सेम हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। मैं फिर से यहां लिख दूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में चूंकि ये पॉजिटिव है, और नीचे ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैक्सिमाइज करना है। अब ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू। ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ए बी तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। थीटा बदल रहा है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग थीटा होंगे। तो इसको अगर मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को समझिए, मैंने पहले भी बोला है ये फिक्स्ड है, इसका मतलब हमको इसको मिनिमाइज करना होगा। ये डिनोमिनेटर है, ये जितना छोटा होगा अंदर का टर्म उतना ओवरऑल बड़ा होगा, मतलब हमको इसको मिनिमाइज करना है। किसको? रूट भी अब लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमको इसको मिनिमाइज करना है। क्या है? प्लस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, डिस्टेंस ये है, फाइनली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बट ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये तो फिक्स्ड है। ये मिनिमम कब होगा? जब अंदर का टर्म मिनिमम होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, बहुत तरीका हो सकता है इसको मिनिमम करने का। एक तो कैलकुलस जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा
इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्यों हमने लिखा 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन कोसेक? क्योंकि हम कॉस और सेक में एक लेवल के बाद हम देखेंगे एक रिलेशन हमको मिल सकता है। अभी हमको सेक और कॉसेक में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक दोनों का रेसिप्रोकल भी नहीं है, कोई और रिलेशन भी नहीं है कि कट जाए। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो सेक स्क्वायर इज प्लस बी। ये क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये तो फिक्स्ड हो गया, प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरे को हमको मिनिमाइज करना है। ये फिक्स्ड है मतलब इसको मिनिमाइज करना है, और ये बड़ा अब सिंपल हो गया, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा है और ये 1 बाई tan स्क्वायर थीटा है। तो हमारा रामबाण क्या होता है? जब भी दो टर्म एक दूसरे से कटता है, जैसे इसमें tan स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा। तो वी विल यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये एक नंबर ले लिए, ये एक नंबर ले लिए, तो am क्या हो जाएगा? दोनों का सम बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, मतलब gm जो होता है रूट ए बी, मतलब रूट दिस इंटू दिस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 बाई tan, तो बढ़ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, जो मेरा पोर्शन था ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा यहां से 2 और यहां से ए बी, तो 2ab। मतलब कि ये टर्म 2ab से या तो बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और हमको इसको मिनिमाइज करना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2ab। देखिए ना, 2ab से बड़ा है हमेशा या बराबर हो, तो मिनिमम वैल्यू इसका 2ab है, तो पूरा टर्म क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब जो अंदर का टर्म था, अब ध्यान से देखिए, जो अंदर का टर्म था उसका मिनिमम वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो नीचे का टर्म था रूट ये वाला, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब रूट भी आ गया, तो अगर पूरे की बात करें डिनोमिनेटर का, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ये है प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर रूट ले रहे हैं, तो मॉड a प्लस बी या a प्लस बी ही लिखिए, चूंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, a और b हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इसका जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो a प्लस बी आ गया, तो वो वैल्यू हम डालेंगे a प्लस बी। तो अब जो हमको, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। मतलब फाइनली जो इसका हमको मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो ए माइनस बी होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का भी अच्छा यूज था। इनइक्वालिटी में एम जीएम 90, वैसे जब मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था, अगर आप लेक्चर देखिएगा तो बहुत सारे हमने इनइक्वालिटी बताए थे, पावर मीन, वेटेड मीन, कॉची, बहुत सारा था। लेकिन 90-95% क्वेश्चन जो जेईई मेंस एडवांस्ड के हैं वो आपको इसी से बनेंगे, एएमजीएम। तो एएमजीएम इनइक्वालिटी बहुत ही मल्टी यूजफुल है, हर केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन। आंसर लास्ट क्वेश्चन का था a माइनस बी। दिस इज टूडेज लास्ट क्वेश्चन। नॉर्मल टू द इलिप्स, नॉर्मल टू द इलिप्स, इलिप्स है एक्स स्क्वायर बटा 64 प्लस वाई स्क्वायर बटा 49 है। ये वैल्यू बड़ा अच्छा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नॉर्मल टू द इलिप्स intersect the major and minor axis at P and Q। मतलब कोई एक पॉइंट है P, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, उस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या है इसका? एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस।
उसको P और Q पे कट करता है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग PQ इन द रेशियो ऑफ 2:1। सिंपल है, आपको बेसिकली P एंड Q का, मान लीजिए ये एलिप्स है, ये ऐसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसका कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a cos थीटा b sin थीटा। तो a है 8, तो 8 cos थीटा एंड 7 sin थीटा। मान लीजिए ये इसका टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, p पे, एंड y एक्सिस को q पे। तो पहले तो p और q निकाल लेंगे, उसके बाद ऐसा पॉइंट जो p q को 2:1 के रेशियो में कट कर। तो कैसे p और q निकालेंगे, आप सिंपली नॉर्मल का इक्वेशन लिख दीजिए p पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p क्या होता है, a इफ आई एम नॉट रॉन्ग x बाई cos थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा बराबर a स्क्वायर। यही होता है ना, a x बाई cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे आता था x1, a cos थीटा आता था, a से a कट के सिर्फ एक बचता था, ठीक है। ये इस लाइन का इक्वेशन है। अब p निकालने के लिए, ठीक है, अच्छा नहीं यही करते हैं, p कैसे निकलेगा, अरे ये लाइन x एक्सिस पे कहां कट करता है, तो कैसे निकलता है, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0, मतलब इसमें y 0 हो जाएगा, ये जो y है वो 0 हो जाएगा। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू भी तो गिवन ही है ना, हम जनरल लिख रहे थे। a कितना है 64, a स्क्वायर सॉरी, बी स्क्वायर कितना है 49, तो 64 माइनस 49 15। तो और a कितना है, यहीं पर हम लिख रहे हैं 8, और b कितना है 7, ये हम मिटा दिए, ठीक है। तो x, तो हाँ p निकालने के लिए x एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब y 0, तो ये टर्म 0, तो सिंपली x कितना हो जाएगा 15 cos थीटा, ये उधर चला गया बाई 8, 15 cos थीटा बाई 8, ये x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये अगर x का वैल्यू आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 15 cos थीटा बाई 8, 0, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0। q का देखिए, q क्या है, y एक्सिस पे है तो इसका x 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो y कितना आ जाएगा, यहां से देखिए ये माइनस है, तो माइनस 15 साइन थीटा बाई 7, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट माइनस 15 साइन थीटा बाई 7। तो हमको p और q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इंटरनल डिवीजन का रिजल्ट याद कीजिए, ये p है, p का कोऑर्डिनेट क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूं 15 cos थीटा बाई 8, 0, q क्या है 0, माइनस 15 साइन थीटा बाई 7, p हो गया q हो गया। अब ऐसा पॉइंट जो pq को 2:1 के रेशियो में कट करता है, मान लीजिए पॉइंट है r, ये 2:1, तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो 0 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट बाई 8 डिवाइडेड बाई 3, क्या होता है ax2 प्लस bx1 बाई a प्लस b, तो 2 प्लस 1 3 है, तो ये हो गया। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, 2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, तो कितना हो गया माइनस 30 साइन थीटा बाई 7, 21, क्यों 21 डिवाइडेड बाई a प्लस b होता है, और 1 इंटू ये तो 0 हो गया। तो बेसिकली हमको r का कोऑर्डिनेट मिल गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये 15 है, ये 24 है, तो क्या लिख सकते हैं 5 cos थीटा बाई 8, और ये हो गया, इसको भी 3 से दे देंगे, माइनस 10 साइन थीटा बाई 7, बस। तो r का लोकस निकालना है, इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए, तो अल्फा इसके बराबर है, बीटा इसके बराबर है। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा है तो क्या रिलेशन यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर ये अल्फा के बराबर है तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इफ 5 cos थीटा बाई 8 इज अल्फा, तो cos थीटा क्या आ गया 8 अल्फा बाई 5। सिमिलरली माइनस 10 साइन थीटा बाई 7 बीटा के बराबर है, तो साइन थीटा क्या आ गया माइनस 7 बीटा बाई 10। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 8 अल्फा बाई 5 स्क्वायर प्लस, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7 बीटा बाई 10 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, मैंने फाइनल आंसर आ गया 64। अल्फा को लास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं एक्स में, तो 64 एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस 49 वाई स्क्वायर बटा 7 बीटा बाई कितना था 10, तो 10 स्क्वायर इज 100 बराबर 1। अब ये इलिप्स का फॉर्म है, कैसे 64 नीचे चला जाएगा तो 25 बटा 64 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 5/8 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये वाई स्क्वायर 49 नीचे चला जाएगा तो 100 बटा 49 मीन्स 10 बटा 7 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल लोकस। लेट मी चेक, गलत नहीं होना चाहिए बट फिर भी इतना कैलकुलेशन है तुम्हें भी, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है बट उसको मैंने इलिप्स के फॉर्मेट में लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5/8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10/7 का स्क्वायर बराबर 1, विच इज नथिंग बट इलिप्स। ये 64 जब नीचे आएगा तो 25 बटा 64 हो जाएगा ना, तो 5 बटा 8 का स्क्वायर। तो फाइनली यही लोकस हो गया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नॉर्मल्स, तीनों फॉर्म में इक्वेशन उसका हमने किया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, 2 नॉर्मल होंगे। नॉर्मल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, वो हम लोग पढ़ेंगे जब परसों के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे। उसमें कुछ मोस्टली प्रॉपर्टीज टेंजेंट रिलेटेड है बट 1-2 प्रॉपर्टी नॉर्मल रिलेटेड होता है। जैसे नॉर्मल जो है फोकल रेडियस को इंटरनली बाइसेक्ट करता है और भी बहुत कुछ है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलिप्स के केस में। पैराबोला में भी था कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है, या अगर फोकस से स्टार्ट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल के 1-2 प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग पढ़ेंगे कब, परसों के लेक्चर में जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे। बट आप याद कीजिए पैराबोला के केस में कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते थे। पैराबोला के केस में मान लीजिए पैराबोला है तो कोई एक पॉइंट है मान लीजिए P, तो यहां से 3 पॉसिबल थे नॉर्मल को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट होते थे A, B और C, ये तीनों नॉर्मल होते थे कंसर्न पॉइंट पे, और ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते थे। क्यों? इन तीनों जगह के नॉर्मल एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करते थे। इलिप्स के केस में मैक्सिमम, मैं वही लिख रहा हूं, मैक्सिमम 4 को नॉर्मल पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल। बहुत रेलिवेंट ये आपके सिलेबस के लिए नहीं है बट फिर भी मैं बता दूं। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं P, तो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। मतलब C से जो नॉर्मल होगा, B से जो नॉर्मल होगा, A से जो नॉर्मल होगा, D से जो नॉर्मल होगा। मैक्सिमम 4 को नॉर्मल पॉइंट हो सकते हैं। क्या है को नॉर्मल पॉइंट इस केस में? A, B, C, D, A, B, C, D, और ये चारों कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। बट हमेशा 4 नहीं होंगे, इसमें क्या होता था कि हमेशा 3 होते थे। ठीक है, बट यहां पे मैक्सिमम 4 को नॉर्मल पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको बोल दीजिए पॉइंट अल्फा। पॉइंट अल्फा मतलब इसका कोऑर्डिनेट A cos अल्फा B sin अल्फा। इसको बोल दीजिए पॉइंट बीटा, इसको बोल दीजिए पॉइंट गामा, इसको बोल दीजिए पॉइंट डेल्टा। तो A, B, C, D 4 को नॉर्मल पॉइंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, पैराबोला में 3 होते थे। एक और प्रॉपर्टी है कि इनका जो एंगल है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चारों का जो सम होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो हमेशा पाई का ऑड मल्टीपल होता है शायद। ठीक है, अगेन इट्स नॉट मच रेलिवेंट फॉर योर जेईई मेंस एडवांस सिलेबस, बट फिर भी मैंने पासिंग में रिमार्क्स में ये बता दिया। ये है पैराबोला में, हाँ पैराबोला में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग लेक्चर नंबर 9 में जो कॉमन टर्म्स हैं, जैसे जो पैराबोला में भी पढ़े, इलिप्स में भी पढ़े, जैसे डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, वही हम लोग इलिप्स में भी पढ़ेंगे।
और लास्ट लेक्चर जो होगा परसों, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स पढ़ेंगे, एंड देन वी विल हैव 3 लेक्चर फॉर PYQs। तो आज के लिए इतना ही है। गो एंड रिवाइज इट, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो कल तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।